वाला डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन, पीरियड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हम सेकंड पीरियड की बात करेंगे जिसमें 8 एलिमेंट, लिथियम से नियॉन, 3 एटॉमिक नंबर से 10। इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड कौन सी है? 2s एंड 2p, जिसमें कितने 4 ऑर्बिटल। 2s में 1 ऑर्बिटल है और 2p में 3 ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने कहा शॉर्ट पीरियड। ये बहुत शॉर्ट नहीं है लेकिन ये स्टिल कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड है। थर्ड की हम बात करें, थर्ड पीरियड जिसको हम कहते हैं 8, इसमें है 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट सोडियम से आर्गन, 11 to 18 एटॉमिक नंबर। इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। 3s 3p, इसमें भी कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। फोर्थ की बात करें हम, तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन। पोटेशियम अगेन 19 है, क्रिप्टॉन है हमारे पास 36। इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड की कैटेगरी में आता है। 4s 3d एंड 4p। अगर इसी n प्लस l की वैल्यू देखी जाए, 4 प्लस 0 होती है 4, 3 प्लस 2 होती है हमारे पास 5, 4 प्लस 1 होती है 5, ठीक है। इसके 8 ऑर्बिटल, इसमें 8 ऑर्बिटल है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 एंड डी में 5, 9 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 3 एंड 1, तो 9 ऑर्बिटल है। एक सेकेंड, 9 ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ पीरियड, इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट्स। रूबिडियम से जिनॉन। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37 और जिनॉन का एटॉमिक नंबर है 58। इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? लॉन्ग पीरियड की कैटेगरी में डालते हैं। 5s 4d 5p। इसमें भी कितने ऑर्बिटल है? 8 ऑर्बिटल। यहां हमारे पास कितने थे? 4 प्लस 3 प्लस 1, 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पे हमारे पास है 1 एंड 5 एंड 3। यहां पे भी हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? 9 ऑर्बिटल है, ठीक है। 9 ऑर्बिटल, इसमें लॉन्ग पीरियड है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 18 एलिमेंट, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें, 6 पीरियड, 6 पीरियड में कितने होंगे? 32 एलिमेंट्स। इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। 6 पीरियड क्या होता है? लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें होते हैं सीजियम से 55 से रेडॉन 86। तो 6s 4f 5d एंड 6p। n प्लस l की वैल्यू अगर हम देखें, 6 प्लस 0, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2 एंड 6 प्लस 1। यहाँ जाएंगे 6 7 7 एंड 7। तो 6 तो फिर एक ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इसमें हमारे पास हो गए 8 एंड 8 16 ऑर्बिटल, 16 ऑर्बिटल हो गए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 7th पीरियड,
7th पीरियड, इसमें है 32 एलिमेंट। ये होगा हमारा फ्रेंशियम 87 से अन बायम 112 तक। ठीक है, अब पहले अन बायम था, अन ऑक्टियम तक हो गया है डिस्कवर, तो हम इसके लिखेंगे अन ऑक्टियम 118 तक। ठीक है, ये नॉट नॉन एलिमेंट, इसमें सारे एलिमेंट नॉन नहीं है, नॉट नॉन एलिमेंट, सारे एलिमेंट नॉन नहीं है। और अब ये लेटेस्ट 2000 अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें सारे के सारे एटम अभी तक नॉन हो चुके हैं। अब जो नई पीरियोडिक टेबल आई है उसमें सारे एलिमेंट नॉन हो चुके हैं। तो 6s 4f 5d एंड 6p। n प्लस l की वैल्यू 6 प्लस 0 4 प्लस 3 5 प्लस 2 एंड 6 प्लस 1। तो ये 6 7 7 एंड 7 n प्लस एल की वैल्यू। n प्लस एल की वैल्यू क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस ऑर्डर में भरेंगे, इसलिए हम n प्लस एल की वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ पे है 7 8 8 एंड 8 n प्लस एल। एक बार n प्लस एल है हमारे पास। ये 7th पीरियड की बात करें 7s, एक मिनट, अगर हम 7th पीरियड की बात करें तो 7s 5f 6d एंड 7p। n प्लस एल होगा 7 8 8 8। तो इसमें अभी तक अननोन एलिमेंट है। तो यहां तक कि हमने देखा 7th पीरियड तक भरे जाते हैं। हमने सातों के सातों पीरियड देखे, हमने 6 पीरियड, हमने 5th पीरियड देखा, हमने 6 पीरियड देखा, हमने 7th पीरियड देखा। तो क्या पता चला? मैक्सिमम एलिमेंट इन अ पीरियड, किस पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट है हम जानते हैं 6 पीरियड। एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन अ ग्रुप, कितने मैक्सिमम एलिमेंट ग्रुप में हम जानते हैं 3rd बी में मैक्सिमम एलिमेंट है ग्रुप में। क्योंकि 3rd बी में कहा क्या चालू हो जाता है? बिकॉज 3rd बी में एफ ब्लॉक एलिमेंट भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट देखा हमने डिस्क्रिप्शन ग्रुप में। 8th ईच पीरियड स्टार्ट्स, इस पीरियड की बात करें हम, शेल की बात नहीं करें, याद रखिए। स्टार्ट्स फ्रॉम ns एंड एंड्स टू np। ns से स्टार्ट होता है और np पे खत्म होता है। तो आइए इसके हम टेबुलर फॉर्म में समझे। यहाँ पे हमारे को दे रखा है पीरियड, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास सब शेल्स, और यहाँ दे रखे कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम पीरियड्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7, सब शेल लिखे हम 1s 2s 3s 4s 3d 5s 4d 6s 4f 5d 7s 5f 6d 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो भरे जा सकते हैं। और इससे हाफ ही नंबर ऑफ क्या होंगे? ऑर्बिटल। तो अब इसमें होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल। 4th शेल में कितने मैक्सिमम नंबर? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर होगा 32। तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिट है? 4s 4p 4d एंड 4f 2 6 10 एंड 14। ठीक है, ये तो हमने बात की शेल की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। शेल में होते हैं 2n स्क्वायर, ये होते हैं 2n स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं पीरियड में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th पीरियड, जबकि 4th पीरियड में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या होगा 4s 3d एंड 4p। ये काफी इंपॉर्टेंट है शेल और पीरियड में, कि पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन है, शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। इसी तरीके से अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड की बात करेंगे, शेल की बात हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर चुके हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8th पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8th पीरियड में कितने? 8s 4g मतलब 8s 4g
उसके बाद 4G के बाद होगा 5F, फिर होगा 8S, 4G, 6F। उसके बाद क्या होगा हमारे पास 8 पीरियड में 6F होगा, 7D एंड 8P। और यहाँ से 8P, ठीक है, 8S, 8P, 4D, और यहाँ पे होगा 5G। इनमें 4G। तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? n प्लस एल की वैल्यू यहाँ होगी हमारे पास 8, 8, f में 6 प्लस 3 कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 9, और यहाँ पे कितना होगा 932। अब ये हमने 8 पीरियड में मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कैसे लिखी हम जानते हैं। 8 पीरियड में आप ऑफ बाउंड रूल ड्रॉ करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर हम 9th पीरियड पे जाएं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9th पीरियड 9S, 7F, 8D, FD, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9th पीरियड हम इतना जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे को वैसे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9th पीरियड निकालने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे हम, मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, काफ़ी थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। हम लिखेंगे 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P। ऐसे तो हम ऑफ बाउंड रूल से भरते हैं, ठीक है। ऑफ बाउंड रूल से हमने इलेक्ट्रॉन भरे 3D, 4S, 4P, 4D, ठीक है। उसके बाद हमारे को देखना है कि 9S और 9P के बीच में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। 9S and 9P contains how many orbitals in between। तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम कितने एलिमेंट आ रहे हैं 9th पीरियड में, मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं 9S और 9P के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम कह देंगे। अब हर बार तो हम इतनी ट्रिक यूज नहीं करेंगे, देखिए अभी कितना लेंथी हो चुका था प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिक टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, ट्रिक टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो है मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड कितना होगा mn²। यहाँ m है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल और m की वैल्यू है 2। जनरली क्या होती है 2 ही लेंगे हम, है ना, गिवन नहीं हो तो 2 लेंगे। तो m क्या लेंगे हम 2n²। अब n की वैल्यू क्या है, टू फाइंड n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड n नो पीरियड, पीरियड पता होना चाहिए, पीरियड को लेट से p। पहला p इज ऑड, अगर p ऑड है तो n क्या हो जाएगा p + 1/2। p इज इवन, p इवन है तो n क्या हो जाएगा p + 2/2। अब आइए देखते हैं 8th पीरियड, 8th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, वो हो जाएगा p की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या है 8 + 2/2 5। तो कितना हो जाएगा 2 × 5², तो कितना हो जाएगा 50 8th पीरियड। इसी तरीके से 11th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, आइए हम देखते हैं। 8th पीरियड हमने जो कैलकुलेट किया था, क्या हमने सही कैलकुलेट किया था, नहीं। 8th पीरियड में हमने देखा था कि काफ़ी सारे एलिमेंट आ रहे थे, तो 32 आ रहे थे, पर सारे के सारे फिल नहीं थे। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड देखा था, तो 32 के अराउंड आ रहा था। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है
50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से सही होगा, हमारे जहाँ से आ रहा है फॉर्मूला से 50, वो सही होगा। तो आपको जो भी हो आपको ये वाला ही यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में जरूरी नहीं आंसर सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपको, फॉर्मूला एम एन स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड क्या होता है, एम एन स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगेन आई रिपीट, ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना। अगर 11th पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो पी इक्वल्स टू 11, एन इक्वल्स टू 11 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा 6। तो ये 11s से 11p के बीच में आएगा सारा, 11 से 12 n प्लस l की वैल्यू के बीच में आएगा। और एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 72। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 11th शेल, और मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 11th शेल कितना होगा, 2 इंटू 11 स्क्वायर दैट इज 242, 121 का ट्वाइस 242। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। लेट्स से वी हैव एन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है हमारे पास, n की वैल्यू 1 टू इन्फाइनाइट है, l की वैल्यू 0 टू n-1 है, m की वैल्यू -l टू l है, लेकिन s हमारे पास -12 0n प्लस हाफ, मतलब ऑर्बिट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन्स करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितना है, 3। मैक्सिमम एलिमेंट इन pth सब शेल, pth सब शेल में कितने एलिमेंट हैं, px py pz, 3 × 3 मतलब कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, यहां हम लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। तो हो जाएगा 3s 3p एंड 3d। तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 27। इसी तरीके से हम देखें एक और इसका पार्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 7th पीरियड। अब हमने क्या लिखा था, जनरली n की वैल्यू कितनी होती है, 2, पर यहाँ n की वैल्यू 3 लेंगे, m n स्क्वायर फॉर्मूले में m की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3। तो क्या होगा, p = 7 है, n की वैल्यू क्या होगी, 7 + 1/2 4। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना आएगा, 3 × 4 स्क्वायर मतलब m × n स्क्वायर मतलब 48 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम हाइपोथेटिकल यूनिवर्स का। यूनिवर्स है हमारे पास इमेजिनरी, n = 1 टू इनफाइनाइट, n = 0 टू n-1, m = -l + 1 टू +l + 1 है, s = -12 n + हाफ। तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 2। एस की वैल्यू +12 और -12 है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में कितना है, तो शुड बी n = 2। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -2 -1 0 +1 एंड +2। जबकि l की वैल्यू -l -1 से -l + 1 से +l + 1 तक है। तो यहाँ पे हमारे को देखेंगे हम m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 तक है। तो इसमें कितने होंगे हमारे पास, 5 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे डी में, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो
n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन। और m की वैल्यू कितनी है इसके लिए? -3 -2 -1 0 +1 +2 n +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। ये था प्रीवियस when n = -L2 + n, m = -L2 + n। लेकिन ये है हाइपोथेटिकल यूनिवर्स जो हमारे को दिया गया है, हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 4s 4p 4d एंड 4f। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल कितना है? m = 2 × 2l + 1 + 1, तो 2l + 3। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा हमारे पास? m की वैल्यू 2 × 2l + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4l + 3। एक बार रुकिए, हाँ m की वैल्यू 4s 4p 4d 4f है, जबकि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? m की वैल्यू -l + 1 to l + 1, तो s के लिए कितना होगी? -1 मतलब -l + 1 -1 0 + 1 3, इसके लिए कितनी होगी? 5, इसके लिए कितनी होगी? 7, इसके लिए कितनी होगी? 9। तो कितना ऑर्बिटल है? 24 ऑर्बिटल, मतलब 48 इलेक्ट्रॉन। 24 ऑर्बिटल मतलब 48 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ कितने एलिमेंट आ रहे हैं फोर्थ शेल में? 32, जबकि यूनिवर्स इमेजिनरी में कितने आ रहे हैं? 48। 16/32 × 100 कितने का चेंज है? 50% एलिमेंट का चेंज है हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में। आइए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ Aufbau rule is not followed, then calcium belongs to which block? Then calcium belongs to which block? तो आंसर है कैल्शियम एल्कली अर्थ मेटल है, Z = 20 है। ये किससे बिलोंग करता है? किससे बिलोंग करेगा? करता है एस ब्लॉक से। लेकिन अगर आप रूल फॉलो नहीं हो तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? 3d2, तो 2 8 8 और फिर हो जाएगा 2s2 2p6 सेकंड शेल में 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो अब ये किसका पार्ट हो जाएगा? डी ब्लॉक। अब ये किसका पार्ट है? डी ब्लॉक। जबकि ये किसका पार्ट होना चाहिए था? हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 आना चाहिए था, पर यहाँ अब रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो पहले क्या आ जाएगा? 3d2। इससे पता चला हमारे को ये डी ब्लॉक का पार्ट है।